गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आप लोग को क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.5 का सॉल्व करवाते हैं। जैसे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का हम लोग अभी आप लोगों को फ्रैक्शन बताए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब नहीं बताए थे। अब फ्रैक्शन का कैसे ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, आगे फिर अगले चैप्टर्स में बताएंगे कि सब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है। अभी हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमको क्या दिया गया है, पहला एडिशन दिया गया है, फिर एडिशन, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि उसका डिनोमिनेटर हमको उसको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ता है, डिनोमिनेटर उसका इक्वल करना पड़ता है। अगर ये मेथड आप नहीं यूज़ करते हैं तो एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। क्रॉस अभी हम आपको दोनों मेथड से बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा 1/18 प्लस 1/18। जब हमको लाइक फ्रैक्शन मिलता है, मतलब सेम डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन मिलता है, तो हमको सिर्फ न्यूमरेटर में मतलब होता है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना होता। न्यूमरेटर का जो कहेगा, आप एडिशन कहेगा तो न्यूमरेटर का ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 होता है, सब लोग जानते हैं, और अपॉन में 18 आ जाता है। ये हो गया एक मेथड। और प्लस एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड हम इधर बताएंगे। जैसे 1/18 है प्लस 1/18, इसका क्या करते हैं, पहले वाले का दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से, फिर दूसरे वाले के डिनोमिनेटर का पहले वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, फिर दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं, तब जाके हमारा सॉल्व हो जाता है। जैसे अभी एक छोटा सा फ्रैक्शन हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2/3 है और प्लस 5/2 है। अब ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, मान लीजिए यहाँ लाइक फ्रैक्शन था, करते हम इजी था, बट यहाँ लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो इसका एक रूल ये है कि हम इसको पहले लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जैसे हम लेंगे, मान लीजिए 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 × 1 = 2 और 3 यहाँ बचा है, तो 3 × 1 = 3। एलसीएम हमारा आ गया 6, एलसीएम आ जाएगा 6। अब हमें 6 आ गया, तो इसको हम लोग जब एलसीएम मेथड से करेंगे तो हमको पता है कि डिनोमिनेटर में हमको 6 बनाना है। तो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 बनेगा, तो 3 × 2 = 6। 2 से नीचे कराया तो 2 से ऊपर भी कराएंगे, प्लस 5/2 है। अब देखिए यहाँ भी हमको 6 बनाना है, तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 होगा तो 3 से, 2 × 3 = 6, फिर ऊपर भी 3 से कराएंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4/6 प्लस 5 × 3 = 15/6। अब इसका हम जब सॉल्व करेंगे तो 15 + 4 19/6। ये हो गया हमारा एलसीएम मेथड। अगर हम एलसीएम मेथड नहीं यूज करते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करते हैं, तो हम दूसरी तरीके से करेंगे। जैसे 2/3 हमें दिया गया है प्लस 5/2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करेंगे। तो हमने क्या कहा, पहले वाले के दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 = 4 आ गया, 4। फिर बीच में साइन प्लस का है तो प्लस का साइन रखेंगे, और दूसरे वाले के डिनोमिनेटर का पहले वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 3 × 5 = 15 अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई, जो दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 = 6। अब देखिए क्या आ गया, 15 + 4 19/6। दोनों का आंसर हम मैच कराएंगे, सेम आंसर आ गया। दोनों मेथड आपके सामने हैं, और कौन सा आपको इजी लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ आप एलसीएम लेंगे, मान लीजिए कोई बड़ी डिजिट दे दिया गया जिसका एलसीएम लेने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई आसान सा दे दिया गया, लाइक फ्रैक्शन है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई करने की। जैसे यहाँ लाइक फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा फ्रैक्शन दिया गया जो लाइक नहीं है, आपको सॉल्व करना है और एलसीएम बहुत बड़ा जा रहा है, फिर आप वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज़ कर सकते हैं। चलिए आपकी अगली एक्सरसाइज में पूरा अगला क्वेश्चन करवाते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन ये करवा दिया है, दूसरा करवाएंगे फिर बी वाला। बी वाला पार्ट है 8/15 प्लस 3/15, 8/15 प्लस 3/15। फिर हम देखेंगे तो लाइक फ्रैक्शन हमें मिल रहा है। लाइक फ्रैक्शन है तो हमें कुछ और नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है। 8 बीच में प्लस है तो न्यूमरेटर का क्या करेंगे, एडिशन। 8 + 3 11, 11/15। ये आंसर हो गया हमारा, और यहाँ ये आंसर हुआ था, दोनों हो गया। सी वाला करेंगे
जब लाइक फ्रैक्शन मिलता है तो हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। न्यूमरेटर में जो कुछ कहेगा, एडिशन कहा तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन कहा तो सब्ट्रैक्शन। सी वाला देखेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट है, बट देखिए एक चीज यहाँ पर डिफरेंस है, लाइक फ्रैक्शन कतई नहीं है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है। 7/5 है माइनस 5/7। अब इसको हमने बताया कि इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी यूज कर सकते हैं और एलसीएम भी। अगर आप एलसीएम लेते हैं 5 and 7, 5 1 जा 5, 7 है, 7 1 जा 7, एलसीएम जो आएगा वो हमारा आएगा 35, एलसीएम आ गया 35। आप देखिए कि हमको डिनोमिनेटर में 35 बनाना है दोनों के। जब डिनोमिनेटर में हमको 35 बनाना है तो 7/5 है, 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 35 बन जाए। तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, नीचे कराएंगे तो ऊपर भी कराएंगे, माइनस 5/7 है। अब 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराया तो 35 होगा, तो 5 का 7 5 जा 35, ऊपर भी 5 का कराएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 7 7 जा 49 अपॉन 5 7 जा 35 माइनस 5 5 जा 25 अपॉन 7 5 जा 35। अब जब दोनों को हम माइनस करवाएंगे इसमें से, 9 में से 5 गया 4 बचा यहाँ पे, और यहाँ 4 में से 2 गया 2 बचा, यहाँ पे 35 आ गया। ये आ गया हमारा आंसर इसको। और ये हमारा था एलसीएम मेथड। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी ऐसे कुछ आंसर आएगा। देखते हैं उसको क्या आता है। 7/5 माइनस 5/7, 5/7। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हमने क्या बताया था कि पहले वाले के न्यूमरेटर से दूसरे वाले के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, फिर पहले वाले के डिनोमिनेटर से दूसरे वाले के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, फिर दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, ऐसे करेंगे। 7 × 7, 7 × 7, 7 7 जा 49, फिर साइन माइनस का है तो माइनस, फिर 5 × 5, मतलब बताया था ना पहले वाले के न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का दूसरे वाले के न्यूमरेटर से करेंगे। 5 × 5 25 अपॉन में 5 7 जा 35, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब 9 में से 5 गया 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, अपॉन 35, सॉरी अपॉन 35। अब देखेंगे ये आंसर और ये आंसर सेम आया कि नहीं आया, सेम आ गया। आप दोनों में से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो रोक के अगला कराते हैं। डी वाला कराते हैं। डी वाला क्वेश्चन है 1/22 प्लस 21/22। फिर ये लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। 21 + 1 22 हो गया, 22/22। अब एक चीज हमको ये देखना है, फ्रैक्शन जैसे हमने कोई कर लिया, मान लीजिए 2/4 है, 2/4, इसका हमको जितना सिंपलेस्ट कर देंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। तो चलो इसको हम सिंपल करेंगे। सिंपल करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 21 1 जा 21, तो सॉरी 22 1 जा 21 और 22 1 जा 21, दोनों पे 1 आ जाएगा, 1/1, तो यानी कि आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, अगला कराएंगे। अब ई वाला, इसको मिटा देंगे। तो अब हम अगला कराएंगे क्वेश्चन नंबर ई वाला जो है, ई वाला पार्ट डी तक हमने करा दिया। फिर ई, अब ई वाला है 12/15 माइनस 7/15। फिर हम वही बार बार वही लाइक फ्रैक्शन मिल रहा है हमें, लाइक फ्रैक्शन है तो ऊपर वाले को जो करेंगे 12 में से 7 को माइनस करवा देंगे। 12 में से 7 गया 5/15। फिर अब देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/3। आंसर हमारा 1/3 आ गया। चलिए ई वाला हो गया। अब
एफ वाला कराएंगे। एफ वाला है 5/8 प्लस 3/8। अब देखिए फिर लाइक फ्रैक्शन, बार बार लाइक फ्रैक्शन मिल रहा है हमें, तो कुछ नहीं, लाइक फ्रैक्शन है तो लाइक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन नीचे जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर लिख लेंगे, और 5 + 3 8 हो गया, तो 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8। फिर आंसर हमारा 1/1 = 1, फिर हमारा आंसर 1 आ गया। अब हम कराएंगे जी वाला। ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ बच्चे समझ ना पाए, क्वेश्चन देखकर ये समझ ना पाए, बट देखिए बहुत इजी है। ये भी लिखा है क्वेश्चन 1 - 2/3, 1 - 2/3, जबकि ब्रैकेट में आपको 1 = 3/3 दिया हुआ है, 1 = 3/3, तो हम 1 की प्लेस पे 3/3 रखेंगे, यहाँ ये बताया गया है। और हो भी सकता है 3/3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, तो 1/1 आएगा, तो आंसर 1 ही होगा। ये वैल्यू 1 को हटा के 3/3 हमको यहाँ पे रखना है। चलिए आगे करते हैं। तो 1 की जगह पे मैंने 3/3 रखा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में बताया गया था कि हमको ये रखना है। फिर -2/3, फिर लाइक फ्रैक्शन मिल गया हमको। अब 3 में से 2 गया 1 और अपॉन में 3, तो 1/3 हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला कराते हैं, क्वेश्चन नंबर एच वाला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 1/4 प्लस 0/4। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, 0 है, तो ऐसा नहीं, हमको डरना बिल्कुल नहीं है, ये भले 0 है कोई दिक्कत नहीं है इससे। हमारा फ्रैक्शन देखिए, आपको डिनोमिनेटर में 4 दिया है, फिर लाइक फ्रैक्शन आपको मिल रहा है, न्यूमरेटर को आप प्लस करेंगे, 1 + 0 1/4, 1/4 हमारा आंसर आ गया। फिर एच के बाद आई वाला करेंगे। आई वाले में क्या है, 3 - 12/5। ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा आप लोगों के लिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल डरना नहीं है। आपको इसका डिनोमिनेटर 1 मान लेना है। डिनोमिनेटर जब 1 मान लेंगे और इधर -12/5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर इसका हमने 1 मान लिया। अब हमको एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और दूसरा मेथड हमारा क्या है कि इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे या तो एलसीएम मेथड। अब एलसीएम लेंगे तो जाहिर सी बात है 1 और 5 का एलसीएम 5 ही आना है, 5 × 1 = 5, 1 ये तो है ही है, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 5 आ गया। 5 आया तो हमको डिनोमिनेटर या तो 5 करना है या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको इजी लगे। चलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूँ, क्योंकि एलसीएम तो सब लोग निकाल लेंगे, 5 का है, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से, तो 5 से 15 हो जाएगा, यहाँ अपॉन में 5, 15/5, इधर 12/5, तो माइनस कराएंगे 3/5 आ जाएगा। बट हम यहाँ पे चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। हमने क्या बताया था, पहले वाले के न्यूमरेटर का दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो पहले वाले का न्यूमरेटर है 3, और 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 माइनस फिर दूसरे वाले के डिनोमिनेटर का पहले वाले के न्यूमरेटर से, तो 1 × 12, तो 12 × 1 = 12। साइन बीच में वही लगाएंगे जो साइन दिया रहेगा फ्रैक्शन में, हमको बिल्कुल इधर उधर नहीं करना। ये हो गया 15 - 12, और अपॉन में 5 × 1 = 5। फिर देखिए 15 में से 12 गया 3/5 हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है बच्चों, थर्ड वाला। शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल। शुभम ने एक दीवार का 2/3 पार्ट पेंट किया, और हिज सिस्टर माधवी, उसकी सिस्टर माधवी जो थी उसने हेल्प किया, मदद की उसकी पेंट करने में, और 1/3 पार्ट उसकी सिस्टर ने पेंट किया। अब हमको टोटल ये पता करना है कि दोनों ने मिलकर उस वॉल का कितना पार्ट पेंट किया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, फिर अब इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। सॉल्यूशन करते हैं, तो पहले लिखेंगे शुभम ने कितना पेंट किया, 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट, और हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर माधवी पेंटेड
उसने 1/3 पार्ट किया, 1/3 पार्ट। अब देखो दोनों ने टुगेदर मीन्स साथ साथ, दोनों ने साथ साथ मिलकर कितना पेंट किया। तो इस पे लिखेंगे टोटल पार्ट पेंटेड बाई देम टुगेदर। अब दोनों ने कितना पार्ट किया, इसके लिए हम प्लस करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि मैं तुमको 1 रुपये दे दिया, दूसरा टीचर है वो तुमको 1 रुपये दे दिया, तो दोनों ने मिलकर कितना दिया, तो तुम दोनों का सम करोगे, तो 1 + 1 करोगे तो 2 आएगा। सेम उसी तरीके से हम दोनों का प्लस करेंगे। 2/3 पार्ट उसने किया था और 1/3 उसकी बहन ने कर दिया। तो अब दोनों ने मिलकर कितना किया, लाइक फ्रैक्शन है तो दोनों का सम करेंगे ऊपर वाले का, तो 2 1 3 हो जाएगा 3/3। और दोनों ने मिलकर 3/3 पार्ट किया, मतलब दोनों ने मिलकर खत्म कर दिया। देखिए कैसे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो आंसर हमारा क्या आ गया 1। यही हमारा आंसर आ गया। फ्रैक्शन में होगा 3/3 और ये आंसर आएगा 1 टोटल। नोट करिए। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग फ्रैक्शंस। हमको ये इसमें कौन सा फ्रैक्शन मिस हो रहा है उसको फाइंड करना है। कुछ लोगों के लिए ये मे भी टफ हो सकता है, जैसे जो बच्चे समझेंगे नहीं वो थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सारी चीज़ों को समझा करिए। कुछ लोग होते हैं रटना शुरू करते हैं, मैथ बिल्कुल रटने वाली चीज़ नहीं है, मैथ एक गेम की तरह है। जैसे आप गेम खेलते हो, आपको जितने ट्रिक्स पता होते हैं उतना आप अच्छा खेल लेते हो, उतना अच्छा आप प्रदर्शन करते हो। और मैथ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी मैथ ही मांगती है। सारे सब्जेक्ट आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हो, बट सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको मैथ ही करनी होती है। मैथ आपको बिल्कुल रटना नहीं है। मे भी आप फॉर्मूले रट सकते हो, ये सब रट सकते हो, बट रूल्स रट सकते हो, लेकिन कभी भी मैथ क्वेश्चंस को आप बिल्कुल मत रटना, नहीं तो थोड़ा सा क्वेश्चन बदला गया और आपका जितना रटा हुआ है सब गायब। इसलिए रटना बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ रूल पकड़ना है, रूल के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखिए आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें बस गेम खेलना है ना, मैंने बताया गेम खेलना है। गेम खेलने के लिए क्या करते हैं, हमको तरीके पता होते हैं कि कैसा शॉट मारेंगे, कहाँ बॉल जाएगी या क्या करना है, उसी अकॉर्डिंग से किसको किधर भेजना है, ये चीज़ें पता हो बस। चलिए देखिए आपके पास ये है, ये वाला क्वेश्चन मैंने नोट किया, 7/10 था, माइनस बॉक्स है, इसी बॉक्स में जो ये मिसिंग बॉक्स है इसी में का नंबर फाइंड करना है। अब ये देखिए हमको इसको फाइंड करना है, तो ये ध्यान से आप देखिए कि ये चीज आप यहाँ से या तो इधर कर दीजिए, दोनों नंबर को एक तरफ कर दीजिए, या तो आप दोनों नंबर को एक तरफ कर दीजिए, या फिर आप खुद से माइंड ये लगाइए कि 7/10 है, इसमें से क्या ऐसा निकाला गया कि 3/10 बना। 7/10 में से क्या ऐसा निकाला गया कि 3/10 बना। तो अब आप देखिए इसका एक रूल सबसे अच्छा होता है कि आप इक्वल टू के इधर जो चीज़ें नहीं हैं, जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है, उनको अकेला करके रखिए, बाकी जितने नंबर्स हैं उनको आप हटा दीजिए। जैसे इस डिब्बे को हमको निकालना है, इस डिब्बे की, इस बॉक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, बॉक्स में कौन सा नंबर था, बाकी को हटा देंगे। तो ये है हमारा 7/10। अब ये देखिए इधर प्लस में है, ये वैल्यू प्लस में है, जब इसको इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में, निगेटिव, मतलब 3/10 माइनस में हो जाएगा। और ये बॉक्स इधर माइनस में है तो इक्वल टू के इधर इसको भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ये बातें आप लोगों को शायद बताया भी था मैंने, नहीं भी बताया तो आप जान लीजिए। जो चीज़ें इधर मान लीजिए -3 है, इसको इक्वल टू के उधर भेजेंगे, जब मान लीजिए ये -3 प्लस x है, या इधर 2 है, या कुछ भी नहीं है, 0 भी है, 0 है, कुछ भी है, तो जब इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा। x को हटाएंगे, x प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई होता, मान लीजिए 3 × x होता, 3x होता, तो उधर भेजते तो ये डिवाइड में हो जाता। और बाय द वे मान लीजिए कि ये डिवाइड में है, 3/x है या x/3 है, x 3/x है मान लीजिए, तो ये x को भेजते उधर तो x मल्टीप्लाई में हो जाता, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है। तो इतनी सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर अब हम इधर से जब 3/10 को इधर लाएंगे, इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये जो बॉक्स था ये निगेटिव था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए अब इसकी वैल्यू फाइंड कैसे होगी, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बस हमारी वैल्यू निकल आ जाएगी। देखिए 7 में से 3 गया 4,
भाई लाइव फ्रैक्शन है तो हमको कुछ नहीं छेड़खानी करना, सिर्फ न्यूमरेटर को घटाना है। अभी पहले के क्वेश्चन में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यही चीजें आपको बताई थी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आपको यही चीजें बताई थी कि कैसे आपको फ्रैक्शन का एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। मल्टीप्लिकेशन तो नहीं बताया अभी, मल्टीप्लिकेशन आगे बताएंगे। आई थिंक अगली एक्सरसाइज में होगा, नहीं भी होगा तब भी बता देंगे आप लोग को। तो देखिए 7 में से 3 जब आप माइनस करवाओगे 4 बचेगा, यहाँ 10 है तो 10 बच जाएगा। अब ये 4 प्लस में होगा। इंटीजर चैप्टर में आप लोगों को इतना अच्छा बताया गया था, आप लोग उस डाउट को क्लियर करिए। 4/10 इसका आंसर आ गया। इस बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई 4/10। अब यहाँ 4/10 फिल हो जाएगा। क्या फिल हो जाएगा 4/10। और आप लोग खुद से देखिए कि 7 और 7/10 है, 4/10 है, माइनस है, दोनों लाइक फ्रैक्शन है। तो 7 में से 4 गया 3 और यहाँ 10। सॉल्व हो गया ना। बस सिंपल सी चीज थी, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए बी वाला कराते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। फिर बी वाले में भी सेम है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना। -3/21 इक्वल टू 5/21। फिर सिंपल सी चीज, मैंने कहा बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो बॉक्स को आप अकेला रखिए, अकेला कहीं छोड़िए। भाई जिसको जानना है आपको, जिसके बारे में जानना है आप उसको अगर किसी के साथ देखोगे, मान लीजिए कि कोई कह रहा है बहुत बड़ी बात बता रहा है कि मैं ये हूँ वो हूँ, वो किसी दूसरे के सहारे बता रहा है, तो उसकी बात बिल्कुल मत मानिए। जब वो अकेला रहे तब आप देखिए कि वो क्या है, ऐसे आप नहीं समझ सकते हो। तो आपको वैल्यू इसकी निकालनी है तो इसको आप अकेला छोड़िए और सबको हटा दीजिए यहाँ से, तब इसकी वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। जब ये इस बॉक्स को यहाँ रोकेंगे, फिर मैंने बताया था इक्वल टू पे 5/21 है, इक्वल टू के उधर ये नंबर भेज देंगे। इसको यहाँ से इस डिब्बे से अलग करने के लिए, इस बॉक्स से अलग करने के लिए इसको यहाँ से हटा देंगे। तो 3/21 जो है ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3/21। फिर आप देखिए बॉक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, इक्वल टू, अब ये लाइक फ्रैक्शन हमारा बन गया। कैसा फ्रैक्शन बन गया लाइक फ्रैक्शन। 21 दोनों के डिनोमिनेटर में है, सेम डिनोमिनेटर मतलब लाइक फ्रैक्शन, ये हमारा लाइक फ्रैक्शन बन गया। जब लाइक फ्रैक्शन ऐसे बनेगा तो हम ऊपर वाले को जो करेंगे न्यूमरेटर को करेंगे तो 5 + 3 8 हो गया अपॉन 21। इस बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई 8/21। यहाँ पे 8/21 रखिए, हम देखो कैसे करते हैं। यहाँ भी 8/21, यहाँ पे 3/21, मीन्स डिनोमिनेटर सेम है। तो 8 में से 3 गया 5/21, हमारी वैल्यू बिल्कुल आ गई। अब हम सी वाला करेंगे, ये हमारा आंसर है, इधर ये आंसर था। सी वाला करेंगे बॉक्स -3/6 इक्वल टू 3/6। अब देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पे फिर बॉक्स की वैल्यू निकालनी है हमको। इस बॉक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, इसको हटा देना है। फिर मैंने कहा ना जिसको आपको ढूंढना है उसको आप अकेले रखिए, ऐसे नहीं भीड़ भाड़ में। तो अब इसको हटा देंगे जब, तो इक्वल टू पे 3/6 है, इधर इसको भेज देंगे, ये प्लस में 3/6 हो जाएगा। फिर इस बॉक्स की वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं। जब लाइक फ्रैक्शन बन गया तो प्लस कर देंगे, तो 3 + 3 6 हो गया, और 6 + 6 6/6 हो जाएगा, सॉरी 6/6। इस बॉक्स की वैल्यू 6/6 आ गई। आप इसको एक चीज और कर सकते हो, 1 भी बन सकता है। लेकिन आपके लिए अगर ये 1 बन जाएगा तो आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि 1 - 3/6 कैसे आ गया सर, थोड़ा सा डाउट होगा, बट कोई बात नहीं। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो सेम यही चीज बनेगी। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के देख लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 × 1 = 6 - 3 × 1 = 3 अपॉन 6 × 1 = 6। ये देखिए 6 में से 3 गया 3/6। सेम आया कि नहीं आया, दोनों सेम आ गया। आपका आंसर यही है। डिब्बे में क्या लिखेंगे इस बॉक्स में 6/6, और 1 भी लिख सकते हैं। 1 लिखा कोई तो बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आपका कोई फ्रेंड कह रहा है कि सर मैंने 1 लिखा है, ये मेरा गलत बता रहा है, नहीं बिल्कुल गलत नहीं बताना। 1 भी हो सकता है, 6/6 भी हो सकता है। चलिए डी वाला करवाते हैं। फिर यहाँ देखिए बॉक्स प्लस 5/27 है इक्वल टू 12/27 है। अब हमको इस बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिर्फ हमको बार बार बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके साथ जो होता है उसको हटा देते हैं, कुछ और नहीं करना।
फिर बॉक्स यहाँ बनाएंगे, प्लस में है उधर भेज देंगे, इक्वल टू 12/27 था, 12/27 को लिखे, इसको 12/27 के साथ भेजना है। ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में। अभी तक ये माइनस में था, इधर लाए तो प्लस में हुआ, ये माइनस था, इधर लाए तो प्लस में हुआ। ये बॉक्स इधर माइनस में था, इधर लाए तो प्लस में हुआ, ये प्लस में था, इधर लाए तो माइनस हुआ। हमने कहा जो चीज़ माइनस में है उसको जब इक्वल टू के उधर फेंकोगे या भगाओगे, हटाओगे, जो भी करोगे तो प्लस में होगा। माइनस में है तो प्लस में होगा, प्लस में है तो माइनस में होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में होगा। इतनी सी चीज़। फिर बॉक्स की वैल्यू हमको फाइंड करना है, इक्वल टू, अब देखिए लाइक फ्रैक्शन दोनों है, 12 में से 5 निकाल देंगे, 12 में से 5 गया तो 7 बच जाएगा, 7/27। बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई, 7/27, यही आंसर आ गया। यहाँ पे रख देंगे 7/27। और देखिए अब 7 जब लाइक फ्रैक्शन यहाँ भी है तो 7 + 5, 7 5 12/27 आंसर आ गया हमारा। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो लगभग आधे घंटे होने वाली भी है, कोई बात नहीं। जावेद वाज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंज। जावेद है, उसको एक बास्केट से 7/5 उसका ऑरेंज दिया गया जितना उसके बास्केट में था। तो पहली चीज़ हम लोग एक चीज़ जानेंगे, जब हमको कोई टोटल पार्ट कहेगा, टोटल पार्ट मतलब होता है 1। किसी भी चीज़ का पूरा पार्ट अगर कहेगा तो 1। जैसे मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए एक बास्केट ऑरेंज है, तो एक बास्केट ऑरेंज है तो 1 है, जाहिर सी बात है। अगर वो फिल है तो 1 पार्ट पूरा है, अगर वो नहीं फिल हाफ है तो 1/2 हो गया। और ऐसे मतलब जितने पार्ट में वो डिवाइड किया गया वो ऐसे डिवाइड होता चला जाएगा। तो अगर टोटल है, वो टोटल है तो कोई चीज़ 1 होती है। जो भी चीज़ अगर टोटल है, पूरा पूरा हमारे पास है, तो वो चीज़ 1 होगी। अगर कोई पार्ट हमारे पास टोटल है तो वो पार्ट 1 होगा। अब हम जब ऑरेंज का मान लेंगे तो यहाँ लिखेंगे पहले 1 पार्ट। देखिए जावेद को कितना पार्ट दिया गया, 5/7, टोटल कितना था 1। तो 1 में से जावेद को 5/7 दे दिया गया। कितना दे दिया गया, 5/7। तो मतलब 5/7 को निकाल देंगे इसमें से। जावेद को दिया गया 5/7, तो 1 में से 5/7 को हमने निकाल दिया। जावेद का जितना पार्ट जावेद को दिया गया उसको हम डिवाइड करवा दिए। अब डिवाइड करवाए तभी तो हमें पता चलेगा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज वाज लेफ्ट इन द बास्केट। अब बास्केट में कितना ऑरेंज बचा था, ये पार्ट तभी तो पता चलेगा जब हम इसको माइनस करवा देंगे। अब देखिए हम इसको माइनस करवाने के लिए कैसे करवाएंगे। आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन 2 में एक बताया एलसीएम मेथड, दूसरा बताया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे अपॉन में 1 मान लेंगे, किसी भी के भी 1 मान सकते हैं आप। आपको 5 दिया गया, 5 लिखा है, आप 5/1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। आपको 6 दिया गया है, 6/1 लिख सकते हो। आपको 100 बताया गया, 100/1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हटाते हैं। यहाँ 1/1 फ्रैक्शन हमारा है और -5/7 है। देखिए फिर से लिख देते हैं, 1 था, 1 में से 5/7 को हमको निकालना है, अपॉन में हमने 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं। माइनस करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो 7 बन जा 7 माइनस फिर 1 5 जा 5 अपॉन 1 7 जा 7। ये हमारा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 7 में से 5 गया 2/7 हमारा आंसर आ गया। तो 2/7 पार्ट ऑफ ऑरेंज वर लेफ्ट इन द बास्केट। अब बास्केट में 2/7 पार्ट बचे हुए हैं। अब अगर इसका एलसीएम लेते, एलसीएम मेथड से करते तब भी 2/7 आता। तो यहाँ लिख देंगे 2/7 पार्ट ऑफ ऑरेंज आर लेफ्ट आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। जो फ्रेंड आपकी क्लास में पढ़ते हैं, आपके साथ हैं, आपकी कोचिंग में पढ़ते हैं, उनको आप शेयर करिए और बताइए, चैनल मेरा सब्सक्राइब करिए। ओके बाय।